हाय एवरीवन, टुडे इज़ डे 45 फॉर 60 डेज चैलेंज, जहाँ पर मैं वर्क कर रहा हूँ अपने B2B क्लाइंट के साथ टू जनरेट 30 लाख रुपीज़ ऑफ रेवेन्यू इन 60 डेज़। तो आज डे 45 है उसका। सो आज की अपडेट्स में बता रहा हूँ कि लीड्स आर कमिंग इन, एड्स उतनी स्पीड से परफॉर्म नहीं कर रहा है जैसा पहले वाला एड परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि जब से फिर गूगल एड्स का इशू आया है, जो मैं काफ़ी वीडियो से एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी दिनों से गूगल सपोर्ट टीम को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इस इशू का कोई हल नहीं दिखा पा रहा है। तो मैंने मैंने एग्जिस्टिंग ऐड कैंपेन में कुछ चेंजेस किए थे, उसे एक्टिवेट किया था, पर वहाँ पर URL ट्रैकिंग डाली थी, जिसकी वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ बेहतर रिजल्ट हो, पर सेम ही इशू आ रहा था। क्लिक्स समझो अगर 5 दिखा रहा है, एनालिटिक्स एड्स में दिखा रहा है 10, एनालिटिक्स में दिखा रहा है 5, एग्जैक्टली डबल हो रहा है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। तो ये इशू आ रहा है, तो एकदम 50% ऑफ द बजट इज़ गोइंग इन क्लिक्स विच आर नॉट इवन गेटिंग ट्रैक। 50% द ट्रैफिक जो वेबसाइट पे आ भी नहीं रही है, पर सीन ये हो रहा है कि उसकी वजह से मेरा बजट बर्न हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच मैंने न्यू ऐड कैंपेन शुरू किया था, विच इज़ गोइंग स्लो इनिशियली, भी लर्निंग फेज में है, उतना ज़्यादा इंप्रेशंस नहीं आ रहे उसमें। सो बट उसे आई विल कीप गोइंग। आई हैव इंक्रीज द बजट सो दैट मोर बजट अगर उसमें रहेगा तो वो एड कैंपेन परफॉर्म मैंने गूगल विल स्पेंड मोर मनी एंड ट्राई टू गेट इट आउट ऑफ लर्निंग फेज एज सुन एज पॉसिबल। तो इस माइंडसेट से मैंने न्यू ऐड कैंपेन शुरू किया है। न्यू एंड लैंडिंग पेज भी रेडी है। इट इज़ नॉट लिंक्ड टू द एड्स येट, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ एटलीस्ट 2 लैंडिंग पेज लिंक्ड रहे ऐड के साथ, ताकि आई कैन मूव फॉरवर्ड विद दैट दैट चेंज, और दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग राइट नाउ एट दिस कैंपेन लेवल। कभी कभी होता है, आई एम जस्ट शेयरिंग इट एज a keynote for myself in the future when I look back at these videos, and also for others जो अभी मार्केटिंग के उसमें है। एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है when you start doubting कि भाई ये चलेगा नहीं चलेगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ये डाउट की वजह से फियर में आ जाते हैं, और दे बैक डाउन, और दे स्टॉप व्हाट दे आर डूइंग, और दे स्टार्ट डूइंग वियर्ड स्टफ, हिट द पैनिक बटन बिकॉज ऑफ सच थिंग्स। जैसा कि कुछ लोग का मैंने देखा है कि जिनका फेसबुक ऐड अकाउंट ही बैन हो जाता है। दे आर लाइक, ओ नो व्हाट इज़ हैपनिंग, अब मैं क्या करूँगा। तो इस सिनेरियो में अब पैनिक नहीं होना। यू नीड टू बी अ सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन कि भाई यहाँ पर मैं टकरा हूँ, तो अब मैं इसका सोल्यूशन कैसे निकालूँ। व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन दैट आई कैन टेक आउट फॉर दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। वो अदरवाइज होता ये है कि अगर हम पैनिक हो जाए एज द बिजनेस ओनर, एज द पर्सन हैंडलिंग एवरीथिंग, लेट्स से द एड कैंपेन वाइज, तो होता ये है कि we start making weird decisions in hopes of getting things working, getting things right. तो वहाँ पर गलतियाँ होती है, वहाँ से इशू शुरू होता है। सो वी हैव टू बी इन काम स्टेट ऑफ माइंड। माइंडसेट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ज़्यादा माइंडसेट पे काम उतना नहीं हो पा रहा जितना मैं करना चाह रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू सेट थिंग्स अप इन अ प्रॉपर वे सो दैट आई कैन सब्सटेंशियली इन्वेस्ट टाइम इन शार्पनिंग द एक्स। जैसे कि शार्पनिंग द एक्स का जिसको एग्जाम्पल नहीं पता है, एक कहानी है, इट्स प्रॉब्ली जस्ट अ मॉरल ऑफ द स्टोरी काइंड ऑफ वाली कहानी है, जो ऐसे में स्कूल में दिखाया जाता है। कुछ मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है भाई। सो दो लोग थे जो झाड़ काटने वाले थे, लकड़हारा बोल सकते हो अगर आप हिंदी या उर्दू में। तो वो 2 लोग जाते थे, जाके झाड़ काटते थे डेली, और लेट्स से फॉर एग्जांपल दोनों 5 झाड़ काट रहे, 1 तो दोनों झाड़ काट रहे थे, दोनों 10 झाड़ लेट्स से ऑन अ डेली बेसिस काट रहे थे। तो एक दिन एक एक्स और 9 घंटे काम कर रहे थे। सिंपल आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। तो होता ये था कि एक दिन ऐसा आता है कि वो जो एक झाड़ काटने वाला, वो क्या कर रहा है, वो 8 घंटे तक उसने 8 घंटे नहीं 5 घंटे तक उसने एक्स चलाई ही नहीं, मैं झाड़ काटा ही नहीं। वो एक कोने में बैठ के अपनी एक्स को शार्प कर रहा था। दूसरे बंदे ने उसे देख के बोला, अरे ये देखो क्या कर रहा है, मैं देखो मेरे झाड़ कितने कट गए, मेरे इतने ऑलरेडी 5 झाड़ तो कट ही गए हैं, ये अभी तक शुरू भी नहीं किया, आधा दिन हो चुका है। फिर वो जो बंदा जो एक्स को शार्प कर रहा था, वो जाके झाड़ काटने लगता है, और वो आधे टाइम में ज़्यादा डबल 2x 3x झाड़ काटना शुरू करता है। जो दिन की 10 काट रहा था, उसने आधे दिन में 20 काट दिए। ऐसे क्यों? क्योंकि उसने उसका जो वेपन था, उसका जो टूल था, उस पर काम किया। जो टूल
एक्चुअल काम कर रहा था, यानी वो तो मेहनत कर ही रहा था, उसके साथ उसके एक्स की भी ज़रूरत थी, तो उसने एक्स को शार्प किया। उसी तरीके से आपको अपने माइंडसेट पे काम करना है और अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि वो आपका माइंडसेट विल गिव यू द एज ओवर एवरीवन एल्स। तो मैं ये माइंडसेट वाली बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मैं खुद जब एड कैंपस नहीं चलते या कुछ ऊँच नीच हो जाती है, मेरे दिमाग में आता है कि यार मैं गोल हिट कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, 4 लोग के सामने मैंने ऑलरेडी तो कमिटमेंट कर दिया है कि चलेगा नहीं चलेगा, बट दैट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। काफ़ी टाइम ऐसा होता था मेरे पास्ट में, बहुत पहले की बात बोल रहा हूँ, कि मैं ये थॉट की वजह से रुक जाता था। और आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ दिस थॉट अपने माइंडसेट में आता है कि यार ये होगा नहीं होगा, और दे स्टार्ट अवॉइडिंग द सिचुएशन, और आई यूज टू डू द एटलीस्ट आई यूज टू डू दैट। तो वहाँ पर मैं रुक जाता था, बट दैट इज़ वेरी यू डोंट स्टॉप, दैट इज़ वेरी यू पुश इवन हार्डर, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। और आपको भी ऐसे करना चाहिए कि एक मोमेंट आएगा डाउट का, हो सकता है कोई चीज़ चले, हो सकता है वो चीज़ ना चले, बट वी हैव टू बिलीव इन आवरसेल्फ, बिलीव इन द प्रोसेस, बिलीव इन नॉलेज दैट वी हैव एक्वायर्ड, एंड आर नॉलेज दैट वी हैव एक्वायर्ड फ्रॉम नॉट जस्ट लर्निंग, हमारे एक्सपीरियंस से भी जो हमें एक्सपीरियंस मिला है उसके ऊपर भरोसा रख के वी हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, एंड दैट इज़ द की मैसेज टुडे दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। मैंने अपडेट बता दिया है, कुछ बता दिया है कि मेरे माइंडसेट में क्या चल रहा था, कि फ्यूचर में when I look back and I can see अरे ये भी स्टेट था एक, when I was in the 60 days challenge probably few years down the line when I look back at these videos. So that's pretty much it guys. Actually मैं कुछ एक अलग टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला था, but because I am unable to make that video, मैं probably कल बनाऊँगा एक इंटरेस्टिंग एड टॉपिक पे, जो मुझे टाइम लगा समझने के लिए, और काफ़ी लोग शायद इस चीज़ को फॉलो भी नहीं करते। मैंने इस बारे में रील शॉर्ट बनाया है, पर उसके बारे में ऑन डिटेल एक एट स्ट्रेच एट लेंथ मैं वीडियो बनाऊंगा, सो दैट इट्स ईजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक गुड एड क्रिएटिव्स। और दैट इज़ प्रीटी मच इट गाइस, सी यू इन टुमारो वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।